हम में से कितने लोग गरीबों को देखकर या भिखारियों को देखकर उन्हें थोड़े बहुत पैसे देकर टरका देते हैं। पर क्या कभी आपने किसी को खाना खिलाया है? वो खाना खिलाकर जो संतुष्टि मिलती है कि हाँ, किसी का पेट भरा है, तो वो शायद ही शब्दों में बयां की जा सकती है। तो आइए आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी दोस्त उर्वशी। मैं अपने दोस्तों के साथ लस्सी पीने गए और लस्सी का ऑर्डर दिया ही था और सभी अपने दोस्तों मतलब आपस में हंसी मजाक कर रहे थे और बहुत सारी बातें कर रहे थे। तभी मेरे पास, जो कि हमारी जो कुर्सियाँ थी वो थोड़ी दुकान से बाहर ही थी, एक पास में ही 75-80 साल की एक बुजुर्ग महिला पैसे मांगते हुए मेरे सामने अपने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उसकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियों में भूख साफ दिखाई दे रही थी, नेत्र बिल्कुल धंसे हुए थे। लेकिन उसको देखकर मेरे मन में न जाने क्या आया। मैंने अपनी जेब से थोड़ा पैसे निकालने के लिए हाथ डाला ही था कि वापस खींच लिया और पूछा, दादी लस्सी पियोगे? मेरी इस बात पर दादी थोड़ी आश्चर्यचकित हुई, बट मेरी दादी से ज़्यादा मेरे दोस्तों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे क्यों पूछ रहा है? लस्सी क्यों देनी है? लस्सी 30 रुपये की आएगी, जरा 2-4 रुपये देकर रफा दफा कर। पर नहीं, लस्सी पिलाने से शायद उन्हें लगता था मैं गरीब हो जाऊंगा और बूढ़ी दादी बहुत अमीर हो जाएगी। दादी ने सब कुछ आते हुए थोड़ी सी कहा हाँ, और उसने जो 2-4 पैसे जमा किए हुए थे वो मेरी तरफ बढ़ाए। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने पूछा, ये किस लिए? दादी ने कहा, ये पैसे मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे दे देना। कई दिन से कुछ भी नहीं खाया है। भावुक मैं होकर उनको देखकर ही हो गया था, बट ये सुनकर मेरी आंखें भर आई और मैंने भराए हुए गले से दुकान वाले से कहा, भैया एक लस्सी और दे दो। उसने अपने पैसे वापस अपनी मुट्ठी में बंद किए और अपने एक फटे से बैग में डाल लिए और पास ही ज़मीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी का बहुत ही अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहाँ पर दुकानदार, अपने दोस्त और जो बाकी कस्टमर बैठे थे उनकी वजह से दादी को ये नहीं बोल सका, दादी कुर्सी पर बैठ जाओ। बहुत डर था कि कहीं कोई टोक ना दे। शायद ही कोई भिखारी को अपने रेस्टोरेंट में या दुकान में कोई बिठाता है या कुर्सी देते हैं, नहीं तो शायद लोगों को आपत्ति होती। लेकिन वो जिस कुर्सी पर मैं बैठा था वो मुझे काटने लगी थी। लस्सी आई, सब दोस्तों को मिली और बूढ़ी दादी को भी मैंने एक कुल्हड़ दिया और अब दादी मेरे पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। अब क्योंकि कुर्सी मुझे काटने लगी थी कि दादी को नीचे बैठाकर मैं कैसे कुर्सी पर बैठ सकता हूँ, उस बूढ़ी माँ को मैंने अपना कुल्हड़ उठाया और जाकर दादी के पास बैठ गया। मेरे दोस्त मुझे घूरने लगे, ये क्या कर रहे हो? लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया और मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर बोला, ऊपर बैठ जाइए साहब, मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं लेकिन इंसान कभी कभार ही आते हैं। अब सबके हाथों में लस्सी के कुल्हड़ थे और होठों पर एक मुस्कान थी। बस वो एक दादी ही थी जिसकी आंखों में तृप्ति के आंसू, होठों पर मलाई के कुछ अंश और दिल में सैकड़ों दुआएं थी। न जाने क्यों जब कभी हमें 10-20 रुपए किसी भूखे करीब को देने होते हैं, खर्च करने होते तो हमें बहुत लगते हैं। लेकिन सोचिए, क्या वो चंद रुपए किसी के मन को तृप्त करने से अधिक कीमती हैं? तो जब कभी भी अवसर मिले, ऐसे दयापूर्ण और करुणामय काम करते रहें, भले ही कोई आपका साथ दे या ना दे। तो मिलती हूँ अपनी अगली कहानी में, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और ऐसे काम करते रहिए एंड बाय बाय।